सुबह ही सुबह ना जाने अचानक क्या हुआ कि बहू एकदम बेहोश हो गई। मैंने अपने बेटे अर्नब को आवाज लगाई, बेटा देख बहू को क्या हो गया, बहू को होश क्यों नहीं आ रहा था। अर्नब भी वहां आ गया। मेरी बेटी सुमन, मेरे पति राकेश सब इकट्ठे हो गए। जैसे ही बहू को होश आया, उसकी आंखें एकदम फटी की फटी थीं और लाल हो रही थी। बेटे ने बहू को उठाकर कमरे पर बेड पर लिटाया और थोड़ी देर बाद जब वो सो गई तो हम सब कमरे से बाहर आ गए। मुझे बहू की बार बार चिंता सता रही थी। मैं उसके कमरे में बाहर टहल रही थी, अंदर इसलिए नहीं गई कि कहीं बहू की नींद खराब ना हो। मेरे बेटे अर्नब की शादी को 1 साल हो गया था, मगर बहू माँ नहीं बनना चाहती थी क्योंकि उसका फिगर खराब ना हो जाए और आए दिन नए नए खर्चे, दोस्तों के साथ बाहर घूमना, ये उसके शौक थे। मेरा बेटा उसकी इन हरकतों से परेशान रहता था क्योंकि वो चादर से ज्यादा पैर फैलाती थी। इन्हीं हरकतों की वजह से दोनों में आए दिन झगड़े होते रहते थे। मेरा बेटा बहू की इन हरकतों से बहुत परेशान रहता था। मैं उसको समझाती थी कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, किसी ना किसी दिन बहू को अकल जरूर आएगी, उसे तेरे पैसों की कद्र आएगी। एक दिन तो आरती ने हद ही कर दी। वो रात को 2 बजे घर से लौटी तो अर्नब ने सख्त लहजे में उससे पूछा कि तुम इतनी रात को घर लौट रही हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम इस घर की बहू हो। मेरे बेटे की डांट से बहू तमतमा उठी और बोली, तुम अपने काम से काम रखो और मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। बेचारा अर्नब अपना सा मुंह लेकर रह गया और दूसरे दिन ही बहू की तबीयत खराब हो गई। और ऐसी तबीयत, उसकी आंखें क्यों लाल हो रही थी समझ नहीं आ रहा था। रात को अचानक अर्नब के चीखने की आवाज आई। हम सब अर्नब के कमरे में गए। जाकर देखा, बहू के बाल बिखरे थे, आंखें लाल रंग की हो रही थीं और चेहरा एकदम पीला, मानो उसके ऊपर कोई चुड़ैल सवार हो। और आवाज बहुत डरावनी। हमें देखकर अर्नब बोला, माँ देखो आरती को क्या हुआ। अर्नब रो रहा था मगर आरती को होश नहीं था, वो सिर्फ चीख रही थी। थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो जाती है। हमारी समझ में नहीं आता कि इसे किसी डॉक्टर को दिखाएं या तांत्रिक बाबा को। देखकर तो लग रहा था कि तांत्रिक को ही दिखाया जाए। और फिर एक दूसरे दिन एक बाबा दरवाजे पर मांगने आए। जब उन्हें आरती को दिखाया तो देखते ही बोले कि इस पर तो किसी बुरी आत्मा का साया है। हम सब बहुत डर गए, समझ नहीं आ रहा था। बाबा बोले, ये जैसा करे इसे करने देना, कुछ समय बाद ये खुद ही इसको छोड़कर चली जाएगी। इसको छेड़ना नहीं और ना ही डांटना, प्यार से काम लेना। और वो बाबा चले जाते हैं। अब तो आरती की और मनमानियां शुरू हो जाती हैं। जब भी अर्नब उसे डांटने के लिए होते हैं तो हम उसे मना कर देते हैं। वो रुपए पानी की तरह बहा रही थी। एक दिन जब अर्नब से नहीं रहा गया तो उसने आरती के जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस समय तो आरती कुछ नहीं बोली और वो कमरे में चली गई। हम सब जैसे ही उसके पीछे कमरे में गए, जाकर देखा तो उसकी आवाज अजीब सी थी, आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। अर्नब से कह रही थी कि तुझे छोड़ूंगी नहीं। हम सब डर गए। मैंने अर्नब को बहुत डांटा और अपनी ममता का वास्ता दिया कि अब कभी तू बहू से कुछ नहीं कहेगा। अर्नब गुस्से से बाहर चला जाता है और थोड़ी देर बाद घर आता है और वो आरती से माफी मांगता है। कहता है, जैसा कहोगे, जैसा चाहोगी वैसी होगा, बस तुम मेरी आरती को छोड़कर चली जाओ। आरती कुछ नहीं बोलती है और सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह आरती अर्नब से कहती है कि मुझे 10,000 रुपए चाहिए, मुझे दोस्तों के साथ शॉपिंग को जाना है। अर्नब हंसी खुशी रुपए दे देता है और फिर जब आरती घर आती है तो अर्नब उसको डांटता है। वो कमरे में जाती है, सब उसके पीछे पीछे जाते हैं
और उसका वही रूप देखकर सब डर जाते हैं। माँ मुझे बहुत डांटती है, कहती है तूने मेरी ममता की लाज भी नहीं रखी, तुझे कसम दी थी, कहकर वो मुझे जोर जोर से मारने लगती है। मैं आरती के पास जाता हूँ। माँ कहती है मत जा इसके पास, और मैं आरती के पास जाकर उसके बाल पकड़कर उसके जोर से थप्पड़ लगाता हूँ और फिर उससे कहता हूँ ये लेंस निकाल अपनी आंखों से जो तूने लगाए हैं। आरती का मुंह उतर जाता है, उसकी वो भयानक आवाज एकदम शांत हो जाती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। माँ कहती है ये क्या कर रहा है तू? माँ देखो इसकी हरकत, इसको कोई रोके टोके नहीं, इसको मौज उड़ाने दे। इसलिए इसने और इसके दोस्तों ने ये नाटक रचा। कोई आत्मा वात्मा नहीं है, ढोंगी है ये, और वो तांत्रिक इसका दोस्त था। ये सब इसकी और इसकी दोस्तों की चाल है। मैंने सब कैमरे में कैद कर लिया है, इसकी और इसके दोस्तों की बातें। माँ जब पहली बार मैंने इसको डांटा तो इसकी आंखें उसी समय लाल होनी चाहिए थी। कमरे में जाकर ही क्यों हुई आखिर? उसी समय मैं खटक गया था, मगर मैं अनजान बना रहा ताकि इसकी सारी हरकतों का सबूत हो मेरे पास। इस औरत से कहे कि ये मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आरती ने अर्नव से माफी मांगी। अर्नव ने कहा कि माफ उसे किया जाता है जिसने गलती की हो, मगर तूने पाप किए हैं और पापियों की क्या सजा होती है तू अच्छी तरह जानती है। चुपचाप चली जा यहाँ से, वरना पुलिस को बुलाने में मुझे देर नहीं लगेगी। अर्नव आरती को घर से निकाल देता है और उसको तलाक दे देता है। अब आरती के पास पैसा नहीं था तो दोस्त भी उसका साथ छोड़ देते हैं और उससे दोस्ती खत्म कर देते हैं। आरती की हरकत की वजह से उसके भाई भाभी भी उससे नाता तोड़ लेते हैं।